हमारे चैनल में आपका स्वागत है बी ऑलवेज लर्नर। हम इस वीडियो में आपको पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बताएंगे, पीरियोडिक सिग्नल का पता कैसे लगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा केस कंसीडर किया है कि अगर हमारे पास x इज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, हमारे पास एक x सिग्नल है जो कि दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है और इनको सुपर इम्पोज किया गया है, राइट। तो x1 का जो टाइम पीरियड है वो t1 है, x2 का जो टाइम पीरियड है वो t2 है। तो अगर हम इन दोनों की रेशो लें t1 बाय t2, और अगर ये नंबर जो आता है, अगर ये रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे कि x1 xt, x इज ए फंक्शन ऑफ t, इज ए पीरियोडिक सिग्नल। राइट। सो यहां पर हमने एक केस लिया कि xt इज इक्वल टू 2 cos tan t प्लस 1 माइनस साइन 4t माइनस 1। अब यहां पर हमने इस फर्स्ट सेक्शन को x1 एज्यूम कर लिया और सेकंड सेक्शन ऑफ द सिग्नल को x2 एज्यूम कर लिया। फिर हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड ऑफ x1, सो विच इज डिफाइंड बाय t1 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। Omega naught, here it is 10, so this is omega naught. So omega naught, as per the formula, we put the value, or the value comes out to be pi by 5 seconds. x2 का जब हमने टाइम पीरियड निकाला, so t2 हमने सिंबल लिया उसका और 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट यहाँ पर है 4, तो हमने यहाँ 4 पुट किया और अल्टीमेटली वी आर लैंडेड विद पाई बाय 2 सेकेंड्स। फिर हमने रेशो फाइंड आउट की, रेशो इज इक्वल टू t1 बाय t2 एज पर द फॉर्मूला। t1 की वैल्यू पुट की हमने और t2 की वैल्यू पुट की, और ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने निकाला 2 बाय 5 जो हमारा रिजल्टेंट रेशो आया, और 2 बाय 5 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल xt है, that signal xt is a periodic signal. And we can also see the time period is equal to, we can write 5t1 is equal to 2t2. एक दूसरा न्यूमेरिकल भी हमने यहां कंसीडर किया है जिसमें xt is equal to cos 60 pi t प्लस sin 50 pi t है। तो यहां पर उसी तरह से हमने एज्यूम किया कि फर्स्ट पोर्शन x1 है और सेकंड पोर्शन x2 हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया। फिर दोनों का हमने टाइम पीरियड निकाला, x1 का टाइम पीरियड निकाला, फॉर्मूला क्या था 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू इस केस में है 60 पाई, तो वी पुट वैल्यू ऑफ 60 पाई और विल गेट 1 बाय 30। x2 का जब हमने टाइम पीरियड निकाला तो फॉर्मूला अगेन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट की, इस केस में 50 पाई है तो हमने यहाँ 50 पाई लिया, दैट इज 1 बाय 25। फिर हमने रेशो कैलकुलेट करना है। रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, t1 बाय t2 इज इक्वल टू 1 बाय 30 डिवाइड बाय 1 बाय 25 इज इक्वल टू 5 बाय 6, और 5 बाय 6 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो सिग्नल इज xt सिग्नल इज पीरियोडिक। इन अनदर केस हमारे पास एक दूसरा सिग्नल गिवन है, xt इज इक्वल टू 2ut प्लस 2 साइन 2t। यहां पे ut एक स्टेप सिग्नल है, दिस इज स्टेप सिग्नल। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक ग्राफ से। उसके लिए हमने एक ग्राफ क्रिएट किया जिसमें हमने 2ut के लिए एक ग्राफ बनाया जो कि यूनिट स्टेप सिग्नल है एंड इट इज कांस्टेंट आफ्टर अटेनिंग द एम्पलीट्यूड 2 यूनिट। एंड दूसरा हमने यहां पर एक सिग्नल बनाया जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया एक साइनोसॉइडल सिग्नल को। तो दिस सिग्नल इज 2 ऑफ साइन 2t एक सिग्नल है हमारे पास, और इन दोनों को जब हम सुपर इंपोज करेंगे, दिस प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द सुपर इंपोजिशन।
इट इज रिप्रेजेंटिंग द सुपर इम्पोजिशन। सुपरपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये सिग्नल है ये सुपर इम्पोज है, राइट। और सुपर पोजीशन होने के कारण हम दोनों सिग्नल को ऊपर नीचे प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो हमने जो रिजल्टेंट सिग्नल बनाया जो कि हमारा xt को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस xt रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप इनपुट के लिए मैग्नीट्यूड अवेलेबल है और दिस इज अगेन इंक्रीजिंग एज अ साइनोसॉइडल सिग्नल इज गोइंग टू वेरी। तो इसका जो ये वाला पीरियड है ऑन द राइट साइड ये डिफरेंट है, ये वाला पीरियड डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एपीरियोडिक सिग्नल है। तो xt इन दिस केस इज एपीरियोडिक सिग्नल। फोर्थ न्यूमेरिकल में हमने कंसीडर किया ut -1/2 इज इक्वल टू xt। xt एक सिग्नल है जो कि एक स्टेप सिग्नल और एक कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन है। तो हमने एक ut सिग्नल प्लॉट किया जिसमें कि एक यूनिट हमारे पास स्टेप सिग्नल आया और कॉन्स्टेंटली वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम द सिग्नल। तो हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर रीचिंग अप टू द एम्पलीट्यूड 0.5 which is a non-periodic signal, so resultant signal xt is a non-periodic signal. Last numerical we are going to consider here that xt is equal to sin 2t। यहाँ पर हमारे पास 2 एक स्क्वायर पावर गिवन है साइन की, तो वी कांट राइट इट डायरेक्टली कि पीरियोडिक है नहीं। तो इसके लिए वी हैव टू ब्रेक दिस फंक्शन इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस कॉस 2t/2। अब यहाँ पर जो 2 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओमेगा नॉट, राइट। सो हमें टाइम पीरियड निकालना है, t इज इक्वल टू 2π/2 और फिर हम यहां पर लिखेंगे पाई सेकेंड। सो फ्रॉम पाई सेकेंड दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। सो दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल विच वन xt is a periodic signal in this example. So hope you like the video and like the concept. Please share and subscribe our channel.